नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और जिससे आप सभी नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच सकें। तो दोस्तों, हमने इससे पहले पढ़ लिया हुआ था कि किस तरह से आपका यकृत की भूमिका आपके पाचन में होती है। अब देखिए दोस्तों, पाचन में आपके यकृत की भूमिका हो गई थी। अब हमको देखना है अग्नाशय की। अब आपको ये सब पता है कि ये जो रस है सभी कहाँ मिलते हैं? छोटी आंत में। तो चलिए पहले हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। तो देखिए, जैसे हमने देखा हुआ था, ये यहाँ पर देखिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका जो छोटी आंत की बात करना है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखिए, अब ये वाला आपका क्या है? यकृत। ये वाला ये क्या है? आपका यकृत है। और अब ये देखिए आपका अग्नाशय है। ये क्या है आपका दोस्तों? अग्नाशय। ये जो आपका अग्नाशय है, अब इसकी हमें भूमिका देखना है पाचन में। ठीक है। अब देखिए, इसको और अगर हम बात करें तो देखिए सेपरेट आप देख पाएंगे। जैसे आप सेपरेट इसको चीज को देखिए। ठीक है। हम अब इसको क्या करेंगे? सेपरेट देखेंगे। तो देखिए आप अब इस चीज को आप सेपरेट देखिए। ये आपको सेपरेट दिख पा रहा है। अब इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए आपका ये जो आपका क्या है? पित्ताशय है। ये क्या है दोस्तों? ये आपका पित्ताशय है। ये वाला ये क्या है? आपका पित्ताशय है। ये है आपका पित्ताशय। मतलब पित्ताशय दोस्तों वो स्थान होता है जो यकृत से जो भी आपका रस निकलता है वो किसमें स्रावित होता है? वो होता है पित्ताशय में। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए, आपको ये जो है ये क्या है? आपकी छोटी आंत है दोस्तों। ये क्या है? आपकी छोटी आंत का भाग है। ये छोटी आंत का भाग है जिसको बोला जाता है, इसको ड्यू ग्रहणी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको ग्रहणी बोला जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है ड्यूओडम। ठीक है। तो अंग्रेजी में आपका क्या बोला जाता है? ड्यूडेनम। क्या बोला जाता है? ड्यूडेनम इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर है। अब हमें इसकी पाचन में भूमिका को देखना है। तो चलिए अब हम इसकी पाचन में भूमिका को देखें। तो आप देखिए ये यू आकार की ग्रंथि है। देखिए ऐसा बनेगा तो कौन सी ग्रंथि है? ये यू आकार। तो आपकी किस आकार की ग्रंथि है दोस्तों? ये है आपकी यू आकार की ग्रंथि। ठीक है। किस ग्रंथि है? के है यू आकार की ग्रंथि है। चलिए हम इसकी पाचन में भूमिका के लिए चलिए हम चलते हैं बैक में और यहाँ पर हम अपने बायोटेलु क्लास में चलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर आप देखते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं हम कोई अच्छा सा पेन। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है। अब देखिए आप अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी अग्नाशय अग्नाशय की बात कर रहे हैं। अग्नाशय देखिए आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। अग्नाशय की पाचन में भूमिका की पाचन में भूमिका पाचन में भूमिका। अब देखिए आप अब देखेंगे आप अग्नाशय में देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये कि यू आकार की ग्रंथि है। किस आकार की ग्रंथि है? यू आकार की आपकी ये ग्रंथि है। यू आकार की ग्रंथि है दोस्तों। और इससे आपको बताएं जो एंजाइम स्रावित होते हैं दोस्तों, वो देखिए। अब देखिए इसमें से जो एंजाइम स्रावित होते हैं, इसमें जो एंजाइम दोस्तों स्रावित होते हैं वो होते हैं आपके तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तीन प्रकार के होते हैं। देखिए आप जो पहला एंजाइम है आपका, आप इसको टेल के नाम से ताल के नाम से TAL। तो ये हो जाएगा आपका टी से हो जाएगा आपका दोस्तों ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा इससे? इससे आपका क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन हो जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं। ये है हमारा ट्रिप्सिन। ठीक है। और ये जो आपका है इसे क्या हो जाएगा? एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज एंजाइम हो जाएगा। इनके हमको कार्य देखना है दोस्तों। और आपका देखिए ये एल से क्या हो जाएगा? एल से हो जाएगा आपका लाइपेज। क्या हो जाएगा दोस्तों? एल से हो जाएगा आपका लाइपेज। ठीक है। आपका देखिए जो ट्रिप्सिन जो दोस्तों क्या काम करता है, ये प्रोटीन आपने देखा था कि यहाँ पर आप देखिए कि आपका आमाशय में काम हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था आपके आमाशय में काम? आमाशय में देखिए दोस्तों क्या हुआ था, यहाँ पर आपका जो प्रोटीन है, कौन दोस्तों? प्रोटीन है। ये आपके
पेप्टेन एंजाइम था वहां पर दोस्तों। कौन सा एंजाइम था वहां पर? वहां पर था आपका पेप्टेन एंजाइम। उसने क्या कर दिया था? पेप्टेन एंजाइम ने दोस्तों उसने प्रोटीन को तोड़ दिया था पेप्टॉन्स में। किसने तोड़ दिया था? पेप्टॉन्स में तोड़ दिया था दोस्तों। किस में तोड़ दिया था? पेप्टॉन्स में। अब देखिए दोस्तों उससे आगे का जो काम है वो करना है ट्रिप्सिन। हाँ, किसको? ट्रिप्सिन। हाँ, अब आपका जो दोस्तों पेप्टॉन्स है ना, ट्रिप्सिन क्या करेगा? इस पेप्टॉन्स को वो कैसे में तोड़ देगा दोस्तों? पेप्टाइड में तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा दोस्तों? अमीनो अम्ल में। किस में तोड़ देगा? आपका पॉलीपेप्टाइड में या अमीनो अम्ल में, एक ही बात है। तो इसको किस में तोड़ देगा? अब ये पॉलीपेप्टाइड। तो दोस्तों इसने क्या किया है? आगे का काम किया होगा। इसने किसको तोड़ दिया? पॉलीपेप्टाइड या आप बोल दीजिए अमीनो अम्ल में। किस में तोड़ दिया है? अमीनो अम्ल में तोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसने किस में तोड़ दिया है? अमीनो अम्ल में। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या आपका जो ट्रिप्सिन एंजाइम है इसने क्या किया है? इसने पेप्टॉन्स जो है, जो क्या है एक प्रकार का प्रोटीन ही है। क्या है ये? प्रोटीन है। ठीक है, तो इसको किस में तोड़ दिया है? आपका पॉलीपेप्टाइड या अमीनो अम्ल में तोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, इधर पर आ जाइए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आपका कौन सा एंजाइम है दोस्तों? ये रहा दोस्तों आपका कौन सा है? ये दोस्तों एमाइलेज एंजाइम है दोस्तों। ये कौन सा है दोस्तों? एमाइलेज एंजाइम। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसको लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये क्या करता? आपने देखा हुआ था दोस्तों कि आपका एक मुंह में जब पाचन हुआ था, जब कहाँ पाचन हुआ था दोस्तों? मुंह में आपका पाचन हुआ था। तो दोस्तों वहां पर आपका क्या था? आपका जो स्टार्च था दोस्तों, क्या था? स्टार्च था। उसको देखिए आपका जो लार से स्रावित हुआ था टायलिन। क्या हुआ था? टायलिन स्रावित हुआ था एंजाइम दोस्तों। टायलिन उसने उसको काय में तोड़ दिया था दोस्तों? माल्टोज में तोड़ दिया था दोस्तों। किस में तोड़ दिया था? माल्टोज में आपका तोड़ दिया था। ठीक है, जब माल्टोज में ये टूट गया था दोस्तों, अब आगे, अब ये स्टार्च ही टूट गया है माल्टोज में, तो अब आगे काम करेगा इस पर एमाइलेज एंजाइम। और एमाइलेज एंजाइम जो है दोस्तों आपका इसको किस में तोड़ देगा? जो आपका एमाइलेज एंजाइम है ये आपके माल्टोज को किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज में तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज में। क्योंकि ये क्या है? माल्टोज एक दोस्तों डाइसैकेराइड है। क्या है? डाइसैकेराइड है। और ये क्या है आपका दोस्तों? ये आपका मोनोसैकेराइड है। क्या है? ये मोनोसैकेराइड है। और आपको पता है कि आपका ये दो माल्टोज किससे मिलकर के बना होता है? ग्लूकोज। और किससे मिलकर के बना होता है? ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है। तो इस तरह से आपका एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? माल्टोज को किस में चेंज कर देता है? ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए आप लाइपेज एंजाइम पर। किस पर आ जाइए? लाइपेज एंजाइम पर। तो दोस्तों ये क्या करता है? ये करता है वसा का पाचन। किसका पाचन करता है दोस्तों? ये करता है वसा का पाचन। ठीक है, तो वसा का पाचन करता है। तो ये किसमें तोड़ देता है? इसको तोड़ देता है ग्लिसरॉल में। किसमें? ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इसमें किसमें तोड़ देता है दोस्तों? इसको ग्लिसरॉल में इसको तोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, तो जब ये दोस्तों क्या करता है? ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक है, तो फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, ये किसमें तोड़ देता है? आपका ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक है, तो इस तरह से वसा का पाचन हो जाता है। अब देखिए दोस्तों आपका ये सब देखिए कहां पर हुआ है? ये पूरा हुआ है, पूरा जो आपके जो अग्नाशय में ये जो पूरा काम हुआ है दोस्तों, ये हुआ आपकी छोटी आंत के अंदर। कहां पर हुआ है दोस्तों? ये सभी छोटी आंत के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है दोस्तों? छोटी आंत के अंदर हुआ है। लेकिन ये भूमिका किसने निभाई है दोस्तों? छोटी आंत के अंदर ये भूमिका जो निभाई है दोस्तों, ये निभाई है आपके अग्नाशय ने। किसने निभाई है? अग्नाशय ने। आपको बता दें दोस्तों कि अग्नाशय एकमात्र क्या है? मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। क्योंकि ये किसका काम करती है? ये बाह्य स्रावी ग्रंथि का और साथ में किसका? अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का काम करती है। किसका? बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी। दोस्तों बाह्य स्रावी वो ग्रंथियां होती हैं जो अपना स्राव किसके माध्यम से? नलिकाओं के माध्यम से मुक्त करती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि वो कहलाती हैं जो नलिका विहीन होती हैं, अर्थात सीधे रक्त में अपना स्राव मुक्त करती है दोस्तों। ठीक है, तो ये एकमात्र मिश्रित ग्रंथि दोस्तों कौन सी है? वो है आपकी अग्नाशय ग्रंथि है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आप क्या है? आपका यहाँ पर अग्ना, आपका जो छोटी आंत है दोस्तों, छोटी आंत में सभी प्रकार का पाचन होता है आपका। किस किस का? वसा का पाचन होता है आपका दोस्तों। यहाँ पर मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है दोस्तों। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है दोस्तों। और यहीं पर आपका किसका? प्रोटीन का पाचन होता है। तो इस तरह से आपका जो
जो एंजाइम है जो इसका अग्नाशय को, इसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं और सभी प्रकार का पाचन दोस्तों छोटी आंत में हो जाता है। तो ये जो पाचन हो जाता है दोस्तों, ये कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में हो जाता है।